जय हिंद दोस्तों। वर्ष 1992 का वह दिन जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने गांवों की किस्मत बदलने की नींव रखी। जब 73वां संविधान संशोधन के जरिए उस आवाज को ताकत दी गई जो पहले से ही संविधान में गुंज रही थी, अनुच्छेद 40 के रूप में। जो बार बार राज्य को याद दिला रहा था कि असली विकास की शुरुआत गांवों से ही होती है। यहीं से हुआ ग्राम पंचायतों के जरिए जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का सपना। और महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे कि देश के विकास तब तक नहीं होगा जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और शायद यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे देश के युवा नहीं जागेंगे। लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। राजनीति में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल वास्तविकता है। अरे सर देख रहे हैं, इसमें बकरी चढ़ने वाला जगह बना दिया है सब। और क्या बकरी चढ़ने वाला, ये मंदिर का जमीन लेकर इसको बना दिया है, बनाकर कोई काम किए नहीं। जब तक देश के युवा अपने अपने पंचायत की खराब और हो रहे भ्रष्टाचार पर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला है। ओ शायद मैं भूल गया सॉरी कि मैं भारत के उस युवा से करने को बोल रहा हूँ जिसको लड़कियां क्या पहनती है, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, धर्म और जाति पर आवाज उठाने से फुर्सत नहीं है, और जिसको अपने गांव के मुखिया के खिलाफ बोलने से फटती है। ऐसे देश के युवा से क्या ही उम्मीद रखा जाए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप देश के जिस भी गांव से हो, उठो, जागो और उठाओ कैमरा, कुछ बोलो, दिखाओ अपने गांव और पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को, और खुलकर उठाओ आवाज। और अगर यह भी नहीं कर सकते हो तो आप देश के जिस भी कोने से हो, मुझे मैसेज करो, मुझे अपने गांव पंचायत की हालात को शेयर करो। मैं खुद आपके गांव आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपके लड़ाई लड़ूंगा। और ये भी नहीं कर सकते हो तो घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, क्योंकि आपकी पढ़ाई और जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसका शुभारंभ मैं अपने ही गांव और पंचायत से करने जा रहा हूं। मैं ऋतिक, बिहार के ऐतिहासिक भूमि और बिहार का सबसे बड़ा जिला जहां से महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने की मुहिम चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और चंपारण के पवित्र भूमि भितिहरवा गांधी आश्रम, जो गांधी संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है, जहां के बेलवा से मनोज वाजपेयी जैसे व्यक्ति आते हैं, वहां का मैं निवासी हूँ। और यह वही भूमि है जहां गांधी जी पहली बार देश का दूसरा विद्यालय 20 नवंबर 1917 में खुली थी। और यह वही जगह है जहां राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2026 को वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई अन्य लोग आए और गए। लेकिन सिर्फ गांधी संग्रहालय को छोड़कर यहाँ सब कुछ जैसे को तैसा है। ना कोई घर का था पता है, नहीं किसी गांव का था पता है। ऐसे स्थानों पर ही बनाया गया है हमारा पंचायत को। क्या पैसा सब सर ऊपर से नीचे खाया है, अकेला आदमी ठेकेदार थोड़े खा लेता है। यहाँ भ्रष्टाचार अपने पीक पर है। मैंने इसका इतिहास इसलिए बताया कि आप सब भी जानो कि ऐसे जगहों पर भी कुछ नहीं बदला है। चाहे मुखिया हो, वार्ड हो या चाहे विधायक ही क्यों ना हो, सबके सब लुटेरे हैं, सब अपना ही बनाने पर लगे हैं। यहाँ तक कि यहाँ एक बढ़िया पंचायत भवन तक नहीं है। तो आइए दिखाता हूँ अपने ग्राम पंचायत की सच्चाई को आज के इस वीडियो में। खतने का पानी बह रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अलवे नहीं हुआ है, उद्घाटन हो गया। हाँ, सब उद्घाटन, सब डेट पड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारा पंचायत भवन मोहई सब काय में छावल गइल बा। सबसे पहले भितिहरा पंचायत के बारे में हम जान लेते हैं। भितिहरा पंचायत बिहार के ऐतिहासिक भूमि पश्चिमी चंपारण के 315 ग्राम पंचायतों में से एक है, जिसके अंतर्गत 7 गांव बैरटवा, बैरिया, भितिहरवा, ढडी ढड़ावा, कोहरगड्डी, मरजदी, सिमरा, श्रीरामपुर आता है। इस पंचायत का सचिव कृष्णदत्त राम है। और बात करें इस पंचायत के इलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो इस पंचायत के मुखिया है श्रीमती मोनी देवी, जो औपचारिकता मात्र के लिए मुखिया है, जबकि इनके सारे काम इनके पति के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी शर्म की बात इस पंचायत के लिए यह है कि जिस पंचायत की मुखिया मुश्किल से 2 अक्षर पढ़ और लिख पाती हो, वो पंचायत के विकास क्या खा करेगी, जिसको 10 लोगों के बीच खड़ा करके कुछ बोलने को कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएगी। हालांकि इसका सारा दोष इस पंचायत के लोगों का है, क्योंकि यहाँ के लोग उसे मुखिया के लिए चुनते हैं
जो इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। चाहे पंचायत का विकास हो या ना हो, लेकिन मुखिया का विकास होना जरूरी है। और यही इस पंचायत के लोगों का सोच है और इस पंचायत के लोगों की यह अब तक की सबसे बड़ी खोज है। सर भी नहीं आते इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ के लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया है, उसके बावजूद भी अपने हक की आवाज नहीं उठा पाते हैं। और इसी वजह से इस पंचायत की हालात बद से बदतर बनती जा रही है। जितना ज्यादा गैर जिम्मेवार इस पंचायत की मुखिया है, उससे कई ज्यादा गैर जिम्मेवार यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, क्योंकि ये तब तक कुछ नहीं बोलते हैं तब तक इनको पैसे मिलना बंद ना हो जाए। हालांकि पंचायत वार्ड सदस्य का मुख्य कार्य अपने वार्ड के निवासियों की समस्याओं जैसे सड़क, नाली, पानी, बिजली इत्यादि के समस्याओं को पंचायत तक पहुंचाना, विकास कार्यों की निगरानी करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाना। वे वार्ड सभा बुलाते हैं और विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं और पंचायत के साथ मिलकर पंचायत की विकास सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ये यहाँ की जनता ही बताए कि कितनी बार ये वार्ड सदस्य आपके यहाँ आए और आपकी समस्याओं को सुने। उल्टे में ये वार्ड सदस्य जब भी आपके यहाँ आए, विकास के नाम पर 1000 रुपए आपसे लूट कर चले गए। अब देखते हैं कि जिसको वार्ड के लिए चुना गया है वो महापुरुष है कौन। पहले है तमन्ना देवी जो वार्ड 1 के वार्ड सदस्य हैं। फिर है विशाल कुमार जो वार्ड 2 के सदस्य हैं। रविंदर कुमार चौधरी वार्ड 3 के सदस्य हैं। वीरेंद्र शाह वार्ड 4 के सदस्य। बबीता देवी वार्ड 5 के सदस्य। संतोष राम वार्ड 6 के सदस्य। एमडी जुम्मन अंसारी वार्ड 7 के सदस्य। राजेश कुमार चौरसिया वार्ड 8 के सदस्य। अरुण माझी वार्ड 9। अमित राज वार्ड 10। लीलावती देवी वार्ड 11। कुंती देवी वार्ड 12। रिंकू देवी वार्ड 13 के वार्ड सदस्य हैं। ये जितने भी वार्ड सदस्य हैं, इनमें से किसी को सही से यह तक पता नहीं है कि वास्तव में पंचायत का मतलब क्या है और उनमें वार्ड का क्या काम है। यहाँ तक इनको यह तक नहीं पता है कि वह किस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। हालांकि इनमें से जितने भी महिलाएं वार्ड है, उनमें से मैक्सिमम को आप घर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा हो कि आखिर ये महिला कौन है जो आपके वार्ड का वार्ड सदस्य है। और ऐसी महिला क्या ही अपने वार्ड और अपने पंचायत की विकास करेगी, जबकि इनके पति ही इनके जगह वार्ड बनते फिरते हैं और सभी चीजें वही करते हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी है। यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। हमारे देश के मैक्सिमम मुखिया या सरपंच पढ़े लिखे ही नहीं है। कुछ के पास तो हाई स्कूल डिग्री या कॉलेज डिग्री ही नहीं है, यानी वे 10वीं और 12वीं पास भी नहीं है। और जिस मकसद के लिए सरकार महिलाओं को सिर्फ पंचायत इलेक्शन में दे रहा है, वो हो कहाँ रहा है, कहाँ गया अब महिला सशक्तिकरण और महिलाएं हमारे पंचायत के विकास में कहाँ सहयोग कर पा रही है। और महिला भी यह नहीं समझ पा रही है कि जो अपॉर्चुनिटी सरकार महिलाओं को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए दे रहा है, वो खुद अपने ही पैरों से उस अपॉर्चुनिटी को कुचल रही है, अपने जगह अपने पति को अपनी जिम्मेवारी दे करके। क्योंकि वर्षों से महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रही है, उन पर उनकी नहीं बल्कि पुरुष का हक चलता आ रहा है। उनके सपनों को शुरू से ही दबाया जाता आ रहा है और इसका पूरा कसूरवार खुद महिलाएं ही है। क्योंकि गांव के किसी भी मुद्दे में जब पंचायती होता है तो चुनी हुई महिला वार्ड या मुखिया क्यों नहीं जाती है, उनके जगह उनके पति क्यों जाते हैं। आपने कभी सोचा है? क्योंकि शुरू से ही महिलाओं को कमजोर और कमजोर निर्णय लेने वाला समझा गया है। और मेरा मानना है कि जिस दिन पर्दे के पीछे छिपी महिलाएं खुलकर सामने नहीं आएगी, तब तक महिला कमजोर ही समझी जाएगी। और जिस दिन महिला सामने आएगी, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से देश और पंचायत का विकास एक शिक्षित महिला करेगी, उससे अच्छा एक पुरुष कभी नहीं कर पाएगा। केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे देश की युवाओं को भी सामने आना होगा। हालांकि यह है हमारे भितिहरवा गांधी आश्रम के भितिहरवा पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य की कहानी। अब आइए देखते हैं कि भितिहरवा पंचायत की हालात कैसी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पंचायत में क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 13 आंगनवाड़ी केंद्र है। और हेल्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं है, आयुर्वेदिक सेंटर नहीं है। अगर किसी को हेल्थ इशू हो जाए तो पास के हॉस्पिटल में जाते जाते उसकी जान चली जाती है। बात करें स्पोर्ट्स की तो एक क्रिकेट फील्ड है जिसके चारों तरफ पौधे लगाकर फील्ड की बैंड बजा दी गई है। और जहाँ 0 बैडमिंटन कोर्ट और एक भी वॉलीबॉल और फुटबॉल कोर्ट नहीं है। यह सुविधा वास्तव में नहीं है। यहाँ एक भी चिल्ड्रन पार्क नहीं है, जो बच्चों के सोशलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। जहां गांव के हर घर के बच्चे आते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखते रहते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एक भी रूरल या पंचायत लाइब्रेरी नहीं है जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सके। एक भी एटीएम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पंचायत भवन ही नहीं है। हालांकि इस पर हम बाद में आएंगे और देखेंगे बन रहे पंचायत भवन को डिटेल में। इसके साथ डिजास्टर रेस्क्यू सेंटर नहीं है जो आपदा के समय राहत पहुंचा सके, लोगों को जागरूक कर सके। यहाँ तो कोई कमेटी ही नहीं है जो यहाँ की जनता को हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में जागरूक कर सके। हालांकि वो भी कैसे है, क्योंकि यहाँ के चुने गए लोगों को पता ही नहीं है कि कमेटी क्या होती है। अब बात करें यहाँ की पंचायत भवन की, तो यह है हमारे भितिहरवा पंचायत के बन रहे पंचायत भवन।
जो गांव से बिल्कुल बाहर, जहां न जाने की सुविधा है नहीं वहां कोई जाना चाहेगा। ऐसे जगहों पर पंचायत भवन बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हालांकि चौक चौराहों पर बनता है जहां आने जाने की सुविधा हो, जबकि हमारे यहाँ के चौक पर बिना मतलब के इतना बड़ा पार्क बनाने के लिए जमीन है। एक्चुअल में सर जगह है ना, ये मंदिर का जगह है। अच्छा, मंदिर का जगह जगह है अभी था जगह था। हाँ, वो तो मंदिर ने ये पार्क के लिए दान किए थे। अच्छा, अब इसका कुछ नहीं है, रजिस्ट्री नहीं किया। ठीक है सर, घुमाइए, देखिए वो मंदिर है। सरकार से फंड भी मिल रहा है। अगर बोर्ड लग जाएगा तो पता चल जाएगा ना इतना का लागत है। बोर्ड नहीं लगा तो इसका मतलब पैसा खा जाओ। पैसा खा गया है लोग, खा गया है पैसा सब। सही बात। मंदिर का भी पैसा खा गए चुरा कर यहाँ से। मंदिर का भी दुनिया नहीं बख्शी है। लेकिन पंचायत के विकास के लिए, पंचायत भवन निर्माण के लिए न तो सरकार से फंड मिल रही है और न ही जमीन। और रही बात जमीन की, तो यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है, बहुत जमीन है, लेकिन फिर भी पंचायत भवन को गांव से बिल्कुल बाहर बनाया जा रहा है। चारों तरफ से खेती खेत है, दूर दूर तक कोई गांव कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। और रही बात यहाँ की सड़कों की, तो इसमें भी पूरी तरह से खुलकर घोटाला किया गया, क्योंकि यह जो सड़क है आप गेस करो कितने साल पुरानी हो सकती है, 5 साल या 6 साल, लेकिन इसे बने 1 साल भी नहीं हुआ है। और सच तो यही है कि यह सड़क इसके आगे बना ही नहीं है। और यह वही सड़क है जो गांव के बीचों बीच से होकर गुजरता है, और यह गांव का मेन सड़क है। और यह भितियारा पंचायत के सिर्फ एक गांव की कहानी है जो अभी बहुत कम है। हालांकि इस तरह के बहुत घोटाले हुए हैं जो कि वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप देखेंगे भी नहीं। इसलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आप कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में खुद अपना पूरा पंचायत घूमकर सभी गांव के हालात को पूरी ईमानदारी से आप सबको दिखाऊंगा। और यह वीडियो फेसबुक, यूट्यूब दोनों पर अपलोड होगा, और दोनों के कमेंट को देखते हुए अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।